अंकल जी प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। माँ बाप का ज़र्फ तो औलाद को माफ करना होता है, उससे नाराज होना नहीं। माना कि बानी से गलती हुई है, बेटी है आपकी, हो गया जो हो गया, लेकिन वाहेगुरु ने इसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। आज के बाद कभी नहीं करेगी बानी ऐसा। बानी आप ही की बेटी है, खून है आपका, बड़ी मोहब्बत से पाला है आपने इसे। मैं आपसे विनती करता हूं अंकल जी, एक मौका दे दे बानी को। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपकी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक मौका दे दे प्लीज उसे, एक मौका। तेरी बड़ी मेहरबानी पुत्र। जज तू ना होंदा ते पता नहीं इस नारायणी दा की बनता। मेरा मेरा कोई कमाल नहीं, ऐसे वाहेगुरु की कृपा है, उन्हें सब कुछ कीता। मैं तेन माफ किया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैडम ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ? बारिश जी बारिश तेज हो रही है। जी तेज होनी पई है। तुम्हें प्यार में धोखा मिला है? धोखा? बड़ी वाली? क्या? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें टाइम नहीं देती क्या करते हो? मैडम करना की आ, गुस्सा करता हैगा, नाराज होता हैगा। मनाती है वो तुम्हें बाद में? जी मैडम। मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे नहीं मनाता, मुझे इग्नोर करता है, मेरा फोन नहीं उठाता, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे
द फेमस फैशन डिजाइनर। मुझे इग्नोर करता है वो। मैडम, मैडम ध्यान ना। मुझे लगता है वो मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है वो। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो उसको जान से मार दूंगी मैं उसको जान से। मैडम, 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 बकवास बंद कर। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे फैसलों के खिलाफ आवाज उठाए। तो मैंने आपका हर फैसला, हर हुक्म हमेशा सर झुकाकर माना है, लेकिन मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले का हक तो मेरे हाथ में होना चाहिए ना। देख नूर, मैं जुबान दे चुका हूं और मैं अपनी जुबान से ना मुकर सकता हूं ना फिर सकता हूं। कैसे बाप हैं आप? सब जानते बूझते भी अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के साथ बांध रहे हैं जिसकी आशिकी किस्से हर जुबान पर है। माफ कीजिएगा आपू, मैं आपके हाथ से अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने आप को एक ऐसी आग में नहीं धकेल सकती जो मेरी रूह तक को जला दे। बस, बात सुन ली तेरी बकवास। तेरी जुबान इतनी लंबी हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं मेरी तरबियत में कहां कमी रह गई है जो तेरी जुबान इतनी लंबी हो गई है। अब वो आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, पर मेरी अहमद से शादी ना करें। आप जिससे कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन अहमद से नहीं। शादी तो तेरी अहमद से ही होगी, क्योंकि ये मेरी इज्जत और जुबान का मसला है। समझी तू? नूर, नो। क्या कहती है? कुछ नहीं, उसने भला क्या कहना है? बाप हूं उसका, मुझे भला इनकार कर सकती है वो? देख लें हाजी साहब, कोई गड़बड़ ना करें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे तो अंदर रखें, ये कोई मजाक नहीं है। रख ले। देखें हाजी साहब, मैंने आपको आखिरी वार्निंग दी थी, अगर मेरी शादी नूर से ना हुई तो हम अपने पैसे सूद समेत लेंगे और आपकी बेटी को मैं जबरदस्ती यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें। बल्कि चौधरी सरवर साहब से कहें कि वो कल मेरे यहाँ आ जाए और आकर आपके नाम की अंगूठी नूर को पहना दें, बेफिक्र होकर आ जाए। ठीक है, चलता हूं, लेकिन फिर मिलूंगा। जी।
आपके हाथ से अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने आप को एक ऐसी आग में नहीं धकेल सकती जो मेरी रूह तक को जला दे। अब आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, पर मेरी अहमद से शादी ना करें। आप जिससे कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन अहमद से नहीं। सर साइन प्लीज। ये लो, गुरमीत को ब्लॉक कर दिया मैंने। पता है वानी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें सब वक्त पे पता चल गया, वरना सारी जिंदगी रोती। मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी ना सिस, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। जिस कल्चर में वो रहता है ना मेरी जान, वहां प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो बानी, तुम बस रिलैक्स हो जाओ और खुद को चेंज करने की कोशिश करो। आप ठीक कहती हैं सिस, मैं चेंज करूंगी खुद को। बानी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और अमर भी तो है ना, और अमर जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। वाकई अमर बहुत एक स्पेशल पर्सन है। अगर उस दिन वो ना होता तो मैं गुरमीत से कैसे लड़ती अकेले। सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस अब तुम डैड को कभी हर्ट नहीं करना, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी सिस। इट्स फाइन मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब प्लीज तुम ट्राई करो कि खुद को थोड़ा सा चेंज करो और रिलैक्स हो जाओ बस, ठीक है? स्माइल। अच्छा, तुम्हें पता है मैं कल बाजार गई थी और मैं तुम्हारे लिए इतने प्यारे इयररिंग्स लेकर आई। तुम क्या थी और क्या हो गई आलिया, पता नहीं किसकी नजर खा गई तू। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा। हमने तो फैसला कर लिया है चौधरी अख्तर, अब तुम्हारा क्या कहना है? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो आप लोगों का फैसला मंजूर होगा। फैसला तो हो गया, तुम्हारी छोटी की शादी अब सरवर के साथ हो। लेकिन मेरी बेटी तो 17 साल की है, मैं उसकी शादी कैसे कर सकता हूँ? आलिया ने जो जुर्म किया है उसकी सजा किसी न किसी को तो भुगतनी पड़ेगी, वरना आलिया वापस आ जाए। मैं भुगतूंगी ये सजा। रुखसाना तुम? जी मामू, मैं भुगतूंगी अपनी बहन की सजा। मगर तुम जानती हो ये कैसे लोग हैं। सब पता है मामू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की खुशियां बर्बाद हों, और जो एहसान आपने मुझ पर किए हैं उनको उतारने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। आलिया के बदले चौधरी सरवर से मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, हमें ये आपका फैसला मंजूर है, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नहीं सरपंच साहब। ठीक है, चांद की 20 तारीख को सरवर और रुखसाना का निकाह होगा।
तू जानती है तू किस अजाब में फंस गई है? हाँ जानती हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सरवर, आलिया को भूल जा और उससे उसकी जिंदगी में खुश रहने दे। नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। उसने मुझे ठुकराया है, चौधरी सरवर को ठुकराया उसने। मेरी मोहब्बत को अपने पैरों के नीचे रौंदा है। मेरी अना का मजाक उड़ाया उसने। अब जब तक मैं उसको उसकी खुशियों समेत कब्र में नहीं डाल देता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और तब तक तू मेरे कहर का निशाना बनेगी। पुत्र थोड़ा जा पी ले है। अमर पुत्र वेख ले, ए कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, तो फिर मैं दवाई किवें दवांगी? लाए, मुझे दीजिए, मैं पिलाता हूं। नहीं भाई रहने दे, मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। क्यों बेटा? देखिए, अगर आप खाएंगे नहीं तो फिर मेडिसिन कैसे लेंगी? चलो जल्दी से खाओ, फिर मेडिसिन भी लेना। लो, ये गुड गर्ल। ये जी, चले भाई, अब जल्दी से मेडिसिन लीजिए, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, ठीक है? चलो जल्दी। अमर पुत्र डॉक्टर को ओ क्यों? ओ बेबी जी, डॉक्टर साहब तसल्ली करना चाह रहे हैं कि कहीं कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं, बस इतनी सी बात है। अमर पुत्र सही दस, कोई चिंता दी गल ते नहीं है ना? बेबे, वाहिगुरु की कृपा है, सब ठीक है, बस नॉर्मल सा चेकअप है, सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से ये खाओ, फिर मेडिसिन लेना। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। चल मेरी दी। बल्ले भी बल्ले, और मैं क्या गुड मॉर्निंग। बात ना करें आप मुझसे, आपने तो कल मुझे मारने की कोशिश की है। वे है ना भाई, वो टाइम ही हो जाएगा सी। तेनू तो पता है, एहो जी सिचुएशन ते मैनू कंट्रोल नहीं रहंदा अपने आप ते, पर अब मुझे पछतावा हो रहा है। ये ले, मैं माफी मांग, ये ले, मैं कागज पे। नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आपकी बातें और सोच बिल्कुल सही थी अनूप, मैं ही गलत थी। ओए, मैं मर जावा गुड़ खा के। क्या कर रहे हो? बच्चियां आ जाएंगी। बच्चियां तो मैं आप छड़ के आया धरने वाली दावत ते। अच्छा, इसलिए इतने रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा बताओ, नाश्ते में क्या खाओगे? बहुगोशा। नूर, नूर। जी अबू। कहाँ जा रही हो तुम? स्कूल। चलो अच्छा है, अब अगर स्कूल जा रही हो तो आज इस्तीफा देकर आना। अब तुमने ये नौकरी नहीं करनी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा घर में रहना ज्यादा जरूरी। अबू, मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या कहा तुमने? ये तुमने मेरी बात के जवाब में ना कहना कब से सीख लिया? जब से आपने मेरी जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेलना शुरू किया। देखो नूर, अब तुम सारी हदें पार करती जा रही हो। मैं भी किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती अबू। स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे उनको टाइम देना जरूरी है।
जब उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूंगी। अगर मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ तो आप भी मेरी एक बात मान लें। अमर भाई, चले ना भाई, डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा 5 मिनट रुको, चलते। भाई सब ठीक है ना? हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक। और तारा कैसी है? वो भी ठीक, पहले से बेहतर ही बात की। गुड मॉर्निंग टीचर। तारा, आप भी साथ हो? जी मिस नूर, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। वेरी गुड। बस अब आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, वरना आप फिर कोर्स में पीछे रह जाओगी और मुझे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मिस नूर, आप बहुत अच्छी हैं। काश आपके जैसी मेरी भाभी हो। क्या मतलब? मतलब मैं वाहेगुरु से दुआ करूंगी कि मेरे भाई अमर को आप जैसी अच्छी और खूबसूरत बीवी मिले। आमीन। ओके बाय मिस नूर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है भाई को लेकर। सत श्री अकाल। तेरी ज़बान भी ज़्यादा लंबी नहीं छोटी। भाई छोड़े चले आए डॉक्टर के पास। चल। फोन उठाओ अहमद। मैडम वो गेट लॉस्ट। कोई काम नहीं करना मुझे अभी। जाओ यहाँ से। जी मैडम। जितना पैसा चाहिए उतना ही मिलेगा, लेकिन वोट बैंक नहीं टूटना चाहिए। अरे ये राजा अनवर के लोग हमारी वफादारी खरीद रहे हैं। आप परेशान ना हो भट्टी साहब, बेनस्ली कुत्ते कभी वफादार नहीं हो सकते। आप अपना फोकस छोटे इलाकों पर रखें, लोगों की मजबूरियां खरीदें, तकदीर से ज्यादा तदबीर से काम लें। मुझे ये एमएनए की सीट हर हाल में चाहिए। अब जाएं और अपना काम करें। ठीक है सर, आ जाओ। रोशू। जी सरकार। ये बंटी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना कि कोई ना कोई मसला जरूर करेगी। जी सरकार।
पैया तेरे बिना तू घर ढोलना। वाह वाह गुरु वाह, क्या इंसाफ किया। मोहब्बत भी करवाई तो किससे, जिसको पाने की आरज़ू के लिए सारी जिंदगी नहीं पा सकता। मुझे हिम्मत दे वाहे गुरु अपने आप को संभालने की, वरना ये ला हासिल मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर मार डालेगी। अमर, वो तू किथे गायब आ? इन्ने दिना तो तेरा कोई अता पता ही नहीं। वो तू ठीक तो है? यही हूँ यार, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक सेकंड, एवेक, तू ठीक आ? तू कर क्या रहा है, पागल हो गया क्या यार? कभी तो सीरियस हो जाया कर। अमर, मैं सीरियस ही ते हैगा, वो तेनू होया की आ? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ यार। ओ अमर, हुन किथे चलना है? पीर साहब के पास। पीर साहब नु मिलन? क्यों? उनसे पूछना चाह रहा हूं कि यार मेरे दिल की जो दर्द है इसकी दवा क्या होगी? आखिर कैसे सुकून मिलेगा मुझे? अमर, तू ते वाकई पागल हो गया यार। हो गया पागल यार, हो गया पागल। मैं क्या करूं? तू मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर मैं ऐसे नहीं जी सकता यार, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अमर, हौसला कर वीरे, हौसला कर, सब ठीक हो जाओ। नहीं हो सकता यार। अमर, क्या बात है बेटा? सोचो कि किस समंदर में गुम हो। लामा साहब, ये मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत बेटा अपने आप को किसी दूसरे के हवाले कर देना। मतलब मोहब्बत में आप नहीं रहते, कोई और हो जाते हो। आपके वजूद में जान तो अपनी होती है आपकी, लेकिन रूह किसी और के लिए तड़पती है। आपके सीने में दिल धड़कता है, लेकिन धड़कन किसी और के लिए होती है। मगर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई है? वो अब शायद कुछ ऐसा ही है लामा साहब। लगता है कि मुझे ही मोहब्बत हो गई, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत के फूल को खिलने से पहले ही तोड़ना पड़ा। वो कहते हैं ना कि जिस तरह सहरा में कभी गुलाब का फूल पैदा नहीं हो सकता, कुछ इसी तरह मेरे इस बंजर दिल के अंदर भी फूल पैदा नहीं हो सकता। बेटा, नाउमीदी गुनाह है। मायूसी वहां करते हैं जहां कोशिश का दर खुला हो। ना तो मैं कोशिश कर सकता हूं, ना जस्तुजू। एक अजीब सी लकीर, अगर वो मैं पार कर गया ना तो मुशरिक कहलाया जाऊंगा। समझ गया तुम्हारी बात, सारी समझ गया। बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 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 चैन मिले, बल्कि इस बेचैन दिल को चैन मिले? कैसे इस रगों में दौड़ते हुए दर्द को रोकूं जो ऐसा लगता है कि पल भर में मेरी जान ले लेगा? क्या करूं अल्लाह साहब, प्लीज प्लीज बताएं। बेटा, परवरदिगार ने तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। ये उसकी
खुदाई और बढ़ाई का जलवा वो कभी कभी इंसानों पर जाहिर करता है, आश्कार करता है। और वो जिसने तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा की है वही तुम्हें सुकून भी देगा। नमाज का वक्त हो गया बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक तुम्हें इस इम्तिहान में सुरखरू करे और साबित कदम रखे। पुत्र जी तुसी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जिंदे रहो तुसी। वो अंकल मैं तारा का हाल पता करने आई थी। ओह अच्छा 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 अच्छा। आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ आ जाओ। अरूपा। जी जी। अरूपा ओ भाई अपनी धी तारा ਨੂਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਏ ਹੋ। ਨੂਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਆ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਚਾਹ ਬਣਾ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। आ जाओ पुत्र जी आ जाओ। बड़ी मेहरबानी, आप हमारे घर आई हैं। नहीं अंकल, आप लोगों ने इतना तकल्लुफ कर लिया, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बड़ा एहसान है, तारा दी भी तबीयत खुश होगी। अच्छा चलें अंकल, आप मुझे इजाज़त दें, लेकिन आपने प्लीज़ तारा का बहुत ख्याल रखना है। इतनी प्यारी बच्ची है ना, वो बहुत शरारतें करती है, लेकिन इसलिए बस उसको चोट वगैरह लग जाती है। एक बारी फिर आपका थैंक यू कि आप हमारे घर आए। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है, उसका बस हाल पूछने आई थी मैं कि बेचारी बच्ची बस ठीक हो। ओह अमर भी आ गया। ये आपको आपके घर तक छड़ आएगा जी? नहीं अंकल, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ना पुत्र जी ना, इतनी रात हो गई है, मैं आपको कला तो नहीं भेज सकता, ये छड़ आएगा आपको। हाँ जा अमर, इनको इनके घर तक छड़ा। अमर। जी बाबूजी। पुत्र मैं कह रहा हूं इनको इनके घर तक छाड़ा, समझ आई मेरी बात? ध्यान से। जी बाबू। आप बेफिक्र होके जाएं, पुत्र है मेरा। हाँ चलिए, अल्लाह हाफ़िज़ अंकल। चल। क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। रो रो के मैं बेवसदा। आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ। चलिए।
साथ कहां से आ रही है? अबू ये मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट के भाई हैं और उसकी तबीयत कुछ खराब थी तो मैं बस उसके घर गई थी उसका हाल पूछने। बकवास बंद कर।